एक गुरु शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। रात हो चली थी और रात्रि विश्राम के लिए उन्हें किसी जगह की तलाश थी। इतने में सामने एक झोपड़ी नजर आई। वो दोनों वहां पर गए। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकले। गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा कि रात्रि विश्राम के लिए क्या हमें थोड़ी जगह मिल सकती है। उस व्यक्ति ने बड़े आदर सम्मान के साथ दोनों को अंदर बिठाया, स्वागत सत्कार किया, भोजन वगैरह करवाया। गुरुजी ने क्या देखा कि उस झोपड़ी में बहुत कम सामान था। ऐसा लगता था जैसे किसी गरीब की झोपड़ी है। तो उस व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि ये बाहर की जो जमीन है, ये जमीन किसकी है। तो उस व्यक्ति ने बड़े गर्व से कहा कि ये पूरी की पूरी जमीन मेरी है। तो गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि फिर आप इस जमीन पर खेती क्यों नहीं करते। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, अब बाहर एक भैंस देख रहे होंगे, जो भैंस बंधी हुई है। वो भैंस इतना दूध दे देती है कि हमारे पूरे परिवार का काम बड़े आराम से चल जाता है, तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सब लोग सोने चले गए। रात्रि के आखिरी पहर में, यानी सवेरा होने से ठीक पहले, गुरुजी उठे और उन्होंने अपने शिष्य को उठाया और उससे कहा कि इस व्यक्ति के भैंस को खोलकर जंगल में भगा दो। शिष्य बड़ा नाराज हुआ कि इस आदमी ने हमें रात गुजारने के लिए जगह दी है और आप इसी की भैंस को जंगल में भगाने की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, कुछ बातें तुरंत समझ में नहीं आती, मुझ पर विश्वास रखो और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। शिष्य ने बड़े भारी मन से उस व्यक्ति की भैंस को खोलकर जंगल में भगा दिया कि गुरुजी ने आज मुझसे बड़ा गलत काम करवा दिया। लगभग 2 साल बीते होंगे। वो गुरु शिष्य फिर भटकते हुए उसी जंगल में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहां झोपड़ी की जगह एक बड़ी हवेली खड़ी है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, वो झोपड़ी कहां गई और ये हवेली कैसे आई। तो गुरुजी ने कहा, चलो आओ हम वहीं उन्हीं से पूछते हैं। वो गए, दरवाजा खटखटाया। वही व्यक्ति बाहर निकले और गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपकी झोपड़ी कहां गई और ये हवेली कहां से आई। उस व्यक्ति ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि आज से 2 साल पहले जब आप लोग रात्रि विश्राम के लिए मेरे घर पर आए थे, तो उसी रात किसी कमबख्त ने मेरी भैंस खोलकर जंगल में भगा दिया। अब 2-3 दिन तक तो हम बड़े परेशान रहे, रोते गाते रहे। फिर लगा कि जिंदगी ऐसे कैसे चलेगी। हमारे पास जमीन तो थी ही, हमें लगा इस पे ही खेती कर ली जाए, कम से कम इतना तो कर लें कि हमारा काम चल जाए। और हमने खेती करना शुरू किया। शुरू में दिक्कतें आई क्योंकि आदत नहीं थी हमें, बट बाद में फिर आनंद आने लगा। और जब उसके फसल से हमें धन की प्राप्ति होने लगी तो हमारा आनंद बढ़ता गया। और आप देखिए कि आज हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। आप देखिए, ये हवेली खड़ी है, ये नौकर चाकर हैं, ये शान शौकत है, ये सब कुछ इसी वजह से है कि हमारी भैंस उस दिन हमें छोड़कर जंगल में चली गई। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा सवाल आप लोगों से है, आपकी भैंस बंधी हुई है या आपने खोल दी है। बहुत सारे लोग जिंदगी में तरक्की इसलिए नहीं कर पाते कि उनकी भैंस बंधी हुई होती है। यानी जिंदगी में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर जो थोड़ा बहुत उनके पास है वो उसी में कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी को जैसे तैसे गुजारते रहते हैं और उस बड़े अवसर की तरफ वो देखते भी नहीं है। आज से 19 साल पहले ऐसा ही एक अवसर नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में मेरी जिंदगी में आया। उस वक्त मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, तो मैंने शुरू में इस अवसर को रिजेक्ट किया। मैंने कहा कि मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरा काम ठीक चल रहा है। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे करीब से जानने का मौका मिला, तो जो मेरे पूर्वाग्रह थे और जो मेरे मन में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिविटी थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई। और मुझे ये समझ में आ गया कि जिस जिंदगी की मैं कल्पना कर रहा हूं वो जिंदगी मुझे यहां मिल सकती है। जिंदगी में जो कुछ भी अधूरा है वो यहां पूरा हो सकता है। तो मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की और आज मुझे गर्व है कि इस 19 सालों में मेरी जिंदगी में वो सब कुछ मुझे मिला जिसकी मुझे तलाश थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो छोटी छोटी चीजों में हम अटके हुए, किसी के लिए वो भैंस उसकी नौकरी हो सकती है, किसी का व्यापार हो सकता है, किसी की दुकानदारी हो सकती है, किसी का कोई प्रोफेशन हो सकता है। तो उस भैंस को खोले बिना आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और भैंस खोलने का मतलब उन चीजों को छोड़ देना नहीं है। अपने कंफर्ट, देखिए आपकी भैंस यानी आपका कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अपने सारे वर्तमान काम को करते हुए, अपनी नौकरी, व्यापार, खेती, दुकानदारी, उन सभी चीजों को करते हुए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को 1 से 2 घंटा सीखना शुरू कर दें तो ये इंडस्ट्री आपको एक अलग जिंदगी दे सकती है। तो उनके साथ जरूर से बैठिए जिनके माध्यम से आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, और उनके साथ बैठकर इस इंडस्ट्री को करीब से जानने की कोशिश कीजिए। सारे पूर्वाग्रह से बाहर आ जाइए। क्या सुना आपने अब तक, कितने
लोग फेल हुए, कितने लोगों ने क्या क्या बोला, उन सब चीजों को छोड़कर आप बाहर निकलिए और आप इस इंडस्ट्री को बिल्कुल पूरी तरह से न्यूट्रल होकर के आप समझिए और फिर आपके दिल से जो आवाज आए उस आवाज के आधार पर आप आगे चलिए। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक न पहुंचने का मतलब है संगीत के अपने अंदर होते हुए मर जाना, यानी उस संगीत को बाहर निकलने का मौका ही ना देना। आप जो जिंदगी जी रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत जिंदगी आप जी सकते हैं। आप जिंदगी में बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। जरूरत है आपको सिर्फ एक सही प्लेटफॉर्म की, और मुझे कहीं लगता है नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए वो प्लेटफॉर्म बन सकता है। इससे मेरी जिंदगी बदली, मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली, या आपकी जिंदगी को भी खूबसूरत बना सकता है। तो बैठिए एक बार उनके साथ जिनके माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुंची है। निश्चित रूप से वो आपके शुभचिंतक है, वो आपको जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और यही कारण है कि ये वीडियो उन्होंने आप तक पहुंचाई है। तो आप सभी जिंदगी में तरक्की करें, खुश रहें, अपने सपनों को पूरा करें। विश यू ए ग्रेट लाइफ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।